नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका /2 क्राउन में। आज हम उपस्थित हैं अपने एक और पार्ट के साथ जो कि यूपी कैटेट से होने वाला है। तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि आप कैसे चॉइस अपना फिल करें ताकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो सके आपको सीट मिलने की। जैसा कि आपको पता होगा कि कल से चॉइस फिलिंग का प्रोसेस शुरू हो रहा है सेकेंड काउंसलिंग के लिए, ठीक। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है। बस इसमें ये जानकारी रहेगी कि आपको क्या एक्यूरेट मतलब रैंक के हिसाब से क्या क्या मिलने का चांस हो सकता है, ठीक। और आवाज़ के लिए थोड़ी खेद होगी, मेरे तरह से मैं क्षमा मांगता हूँ क्योंकि मेरे को इस समय जुकाम हो रखा है जिससे थोड़ी आपको आवाज़ में दिक्कत हो सकती है। तो चलिए देखते हैं क्या प्रोबेबिलिटी होती है। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत छोटा सा ही है, बस इतना ही दूर का है। अब इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे क्या करना है, ठीक। तो देखिए, जब आपकी चॉइस फिलिंग होगी, आप जब चॉइस फिल करना शुरू करिएगा तो देखिए यहाँ पे मैं एग्रीकल्चर लेके चल रहा हूँ। जैसे मैं लेके चल रहा हूँ ऐसा कि जिनको पहला चॉइस जो है वो एग्रीकल्चर रखना है। हाँ, अब जिन बच्चों को भाई, जैसे अब सबका सेम नहीं होता है, कई लोगों को बीबीएससी चाहिए होता है, हाँ, और कई लोगों को और किसी कोर्स में इंटरेस्ट रहता है, तो वो अपने हिसाब से अपना फर्स्ट चॉइस जो है वो रख लेंगे। हाँ, ये मैं एग्रीकल्चर मान के चल रहा हूँ, लेकिन अगर आपकी कोई चॉइस होगी कि मुझको ये चाहिए, आप उसको फर्स्ट प्रियोरिटी दे दीजिएगा, ठीक। तो देखिए इसमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है बीएससी एग्रीकल्चर। हाँ, फर्स्ट चॉइस की बात हो रही है। तो अब देखिए एग्रीकल्चर तो चारों यूनिवर्सिटी में है, तो इसमें क्या करना है आपको कि अब अपना देख लीजिएगा आप कॉलेज। हाँ, जैसे आपको कहीं से होगा कि कई लोगों को सीएसए चाहिए, हाँ, फैजाबाद कई लोगों को मन करता है, मतलब ऐसे ऐसे। तो जिनको जो चाहिए, हाँ, उस हिसाब से अपना वो रख लेंगे। जैसे आपको चाहिए अगर एग्रीकल्चर में फैजाबाद, हाँ, तो फर्स्ट पे रखिएगा फैजाबाद, हाँ, और फिर उसके बाद सीएसए, ऐसे मतलब करके आप अपना सेट कर लीजिएगा, ठीक। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको क्या लिखना है। देखिए मैं मानता हूँ सीएसए पहले बच्चा लेना चाह रहा है, तो पहले नंबर पे बीएससी एजी सीएसए ले लेगा, ठीक। दूसरे नंबर पे मान लीजिए नरेंद्र देव ले लिया, तीसरे नंबर पे मेरठ ले लिया, और चौथे नंबर पे बांदा ले लिया। ये किसके ले लिया? एजी के लिए। हाँ, समझ रहे हैं। और कैसी सीट होगी? नॉर्मल। देखिए पेड सीट जो है, पेड सीट के लिए अगर आपके पास मतलब आज सक्षम है कि हम इतना रुपया दे सकते हैं, देखिए पेड सीट में आपको डिग्री वगैरह सब तो सेम ही रहती है, बस आपको पैसा लेकिन ज़्यादा देना पड़ता है। हाँ, तो आप सक्षम है तो आप ले लीजिए पेड सीट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो देखिए ये 4 ऑप्शन हो गया आपका फ्री सीट का। हाँ, अब इसके बाद 2 ऑफ कैंपस भी है, एक आजमगढ़ का है, एक कौन सा लखीमपुर खीरी है कि नहीं। तो पांचवा पे आप 5 6 जैसे 6 ऑप्शन हो गए, ये 2 ऑफ कैंपस भी ले लेंगे तो 6 ऑप्शन ये हो गए, ठीक। अब इसके बाद देखिए क्या करना है आपको। अगर ये सब नॉर्मल सीट का था 6, अब इसके बाद क्या करना है, अगर आप पेड के इच्छुक हैं, हाँ, तो आप इसके बाद जिस सीरियल वाइज में आपने नॉर्मल सीट को अप्लाई किया था, जैसे कि नॉर्मल सीट में जो जो आपने अप्लाई किया था, हाँ, जैसे पहले पे हम लोगों ने सीएसए रखा था, हाँ, तो वैसे ही आप पेड में भी कर दीजिएगा पहले पे सीएसए। लेकिन ये चीज़ आप ध्यान दे दीजिएगा एक बार कि जो ये सीट का जो अवेलेबिलिटी का चार्ट आया था, उसमें आप ज़रूर से देख लीजिएगा कि उस कोर्स के लिए जो आपकी कैटेगरी है उसमें सीट है तभी आप भरिएगा। हाँ, तो ये सीट ज़रूर देख लीजिएगा। तो समझ गए आप ये पहली चीज़। पहला ऑप्शन आपको क्या रखना है? एग्रीकल्चर रखना है सभी कॉलेजेस का। हाँ, जितने भी यूनिवर्सिटी के हैं और जो भी ऑफ कैंपस है उन सभी का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपको रखना है, ठीक। उसके बाद आप पेड के लिए अगर इच्छुक है तो आप पेड के लिए रखिएगा, ठीक। तो ये टोटल हमारे ऑप्शन कितने होंगे? 12 हो गए। हाँ, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा आता है हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर में देखिए, हॉर्टिकल्चर में 4, देखिए ऑफ कैंपस में नहीं है, ये सब कैंपस में है।
तो 4 इसका ऑप्शन समझ गए आप सब। अब आप समझ रहे होंगे कैसे मैं कहना चाह रहा हूँ। तो हॉर्टिकल्चर में बस आप ये देख लीजिएगा कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी ज़्यादा, मतलब अब कई लोगों का होता है कि मान लीजिए नरेंद्र देव उनके घर से नज़दीक होगा, हाँ, तो सुटेबल लगेंगे वहाँ जाने का, हाँ, तो आप बस नरेंद्र देव पहले पे कर दीजिएगा इसमें। तो ऐसे ही आप चारों यूनिवर्सिटी का हॉर्टिकल्चर ले लीजिएगा ब्रांच, और पहले चीज़ क्या आ जाएगा, नॉर्मल। और देखिए पेड की बात है तो आप इसमें पेड ले सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें लगता है पेड में 50,000 रुपये। 50,000 जो रुपये हैं वो आपको एक बार बस पेमेंट करने हैं पेड सीट में, ठीक। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, मतलब पहला जो ईयर रहेगा आपका, जब एडमिशन वगैरह कराने जाएंगे, हाँ, तो उसी समय आपका 50,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, वो आपकी पेड सीट हो जाएगी, ठीक। तो अब देखिए हमारा 12 उसमें था एग्रीकल्चर वाले में, और 8 इसमें हो गया ना, तो हॉर्टिकल्चर हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए अब फॉरेस्ट्री और फिशरी, तो देखिए अब यहाँ पे आपका इंटरेस्ट की बात आ जाती है। देखिए लेने को तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि एजी और हॉर्टिकल्चर में ही देखें, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, मतलब कि आपको अब चाहिए ही हमको कोई भी ब्रांच मिल जाए हम पढ़ सकते हैं, हाँ, तो आप फिशरी फॉरेस्ट्री भी ले सकते हैं, ठीक। इसके बाद आप फिशरी और फॉरेस्ट्री कर दीजिएगा, ठीक। तो अब इसमें देखिए ऑब्लिक करके मैं इसलिए लिखा क्योंकि देखिए जो पीसीएम के बच्चे हैं उनको फिशरी नहीं मिल पाते, हाँ, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। मतलब एक जैसे पीसीएम के बच्चों को एक इसमें से कोई ब्रांच नहीं मिल रही थी, तो इसलिए मैं ऑब्लिक करके लिख दिया कि अब इसके बाद आप ऑप्शन ये डाल देंगे, ठीक। तो इतना हो गया। अब देखिए क्या है, यहाँ तक तो आप करिएगा ही। बाकी अगर आपको बीटेक में लेना है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, फूड टेक्नोलॉजी है, हाँ, तो इन सब का डिमांड अच्छा खासा है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, हाँ, तो इन सब का डिमांड है। देखिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में क्या है, पीसीएम के बच्चे जा सकते हैं, मतलब जो मैथ से पढ़े होंगे और या फिर 12th में एग्रीकल्चर से पढ़े होंगे, ठीक। तो वही 2 ही 3 जा सकते हैं, जो बायो वाले हैं ये लोग नहीं जा पाएंगे, ठीक। तो इसलिए मैं ये नहीं लिखा हूँ बीटेक में कोई ब्रांच। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर आपको बीटेक में कोई मतलब ब्रांच अच्छी लग रही है तो आप इसके बाद जो बीएससी फॉरेस्ट्री या फिशरी के बाद आप उसको रख सकते हैं, ठीक। तो ऐसे ही आप करिएगा। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि आपको, जैसे मान लीजिए आपका दिमाग में होगा कि सर मान लीजिए हम बीएससी का ले लिए ऊपर, हम बीटेक का डाले हैं तो लोग ये कर देंगे बीटेक में हमको एडमिशन दे देंगे, ऐसा नहीं होता है बाबू। तो देखिए इसमें क्या मतलब होता है, जैसे आप मान लीजिए आप पहला चॉइस किए एजी के लिए, ठीक, और आपकी रैंक के हिसाब से वहाँ पे सीट अगर खाली रहती है तो आपको तुरंत अलॉट कर दिया जाता है। नीचे उनका जाने का कोई मकसद ही नहीं रहता है, समझ रहे हैं बात को। जो आप ऑप्शन भरिएगा उसी हिसाब से आपको सीट मिलती है, ठीक। जिस हिसाब से आप प्रायोरिटी दीजिएगा उसी हिसाब से मिलती है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी बात कि कैसे रखनी है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है कि कई बच्चों का होगा सर ये लाइन अच्छी नहीं है, मतलब बीटेक में होगा कई लोगों का, तो ठीक है कोई बात नहीं, आप फिर से एक साल अपना ड्रॉप करिए, हाँ, मेरी राय यही रहेगी। और बीटेक एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर में आप और मेहनत करके आप उसमें एडमिशन लीजिए, ठीक। तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, हाँ, क्योंकि फ्यूचर में जैसे आगे चल के बहुत सी चीज़ें होती हैं जो दिक्कत नहीं करती है। जैसे अब आपके पास डिग्री वैसी रहेंगी ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक। बाकी अगर किसी के पास ऑप्शन ही नहीं है कि सर हम करें क्या, यहाँ पे हमको मिल गया है बीटेक या फिर कोई और फिशरी फॉरेस्ट्री मिल गई है तो हम क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, आप मेहनत करिए, हाँ। डिग्री लेना अलग बात होती है, समझ रहे हैं ना। डिग्री तो बहुत लोग ले लेते हैं, लेकिन आप उसको अमल कैसे करने हैं, उसके बाद आप डिग्री लेकर के उस फील्ड में कैसे आप प्रोफेशन बना रहे हैं अपना, वो सब चीज़ डिपेंड करती है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। तो अब किसी को नहीं समझ में आ रहा है, जैसे मान लीजिए पूछना चाहते हैं सर इतनी रैंक है और क्या मेरे को उम्मीद क्या है भरने का, तो कमेंट करिएगा। तो जुड़े रहें चैनल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।